सब वीडियो कर रहे हैं, फोटो हो गया है। कभी आवाली मोरा बार बिनती कर बार बार बिनती सुनिला मैया हमार नैना प्यासी बिना दरा सतोहार बियावाली माता हमार बिनती कर सुनिला मैया हमार नैना प्यासी बिना जगा सतोहार अंधन को राख दिहनु को हिंदू काया बालक को ज्ञान दिहनु निरधन को माया अंधन को राख दिहनु को हिंदू काया बालक को ज्ञान दिहनु निरधन को माया हम है भक्त बाला अज्ञान विनती करता है बार बार विनती सुनिला मैया हमार नैना प्यासी बिना दरा सतोहार पीड़ा वाली माता हमार विनती करता है बार बार विनती सुनिला मैया हमार नैना प्यासी बिना जरा सतोहार। एक बात जोरदार नारा है भारत माता की। उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्री परमादरणीय श्री प्रबंधक जी संजय कुमार मिश्र जी और अध्यक्ष श्री प्रधानाचार्य महोदय से यह आग्रह करती हूँ कि वह दीप प्रज्वलन कार्य और मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पित करें। वीणा वाली माँ वीणा बजा दे सजा दे मेरी गीत जननी। बहुत ही मीठा और प्यारा भाव भरा गीत माँ सरस्वती के चरणों में इस बच्चे ने अर्पित किया है। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका उत्साह वर्धन करिए। गुरुर साक्षात
तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै नमः। अब मैं नीलम तिवारी कार्यक्रम संचालिका के रूप में अपने विद्यालय के परम आदरणीय यशस्वी सक्रिय प्रधानाचार्य जी का श्री महेंद्र नाथ तिवारी जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ, जिनके सौजन्य और कृपा से मैं आज ये कार्य के लायक जिन्होंने मुझे ऐसा समझा है, और अपने विद्यालय के वरिष्ठ एवं सब संचालक श्री मिथिलेश कुमार जी का भी विशेष आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही श्रीमन स्वागत के लिए नैना बिछाए हैं, स्वागत के लिए हाथों में फूलों जगाए सपने हजार श्रीमन आए हैं, स्वागत के लिए नैना बिछाए हैं, स्वागत के लिए हम वो नन्हे बच्चे पढ़ते हैं उसी मंदिर में, हम सबके दिलों में पढ़ने की आस जगी है, हम वो नन्हे बच्चे। श्री मिथिलेश कुमार जी हमारे विद्यालय के सबसे उदार उप प्रधानाचार्य जी का स्वागत करें, माल्यार्पित करें। उनका विशेष हृदयाभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय से निकालकर हम सभी लोग के बीच में उपस्थित होकर हम सभी को अनुग्रहित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एकांकी हमारा वाला था ना, एकांकी पहले लगा दें। हाँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एकांकी हमारे विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र हैं युवराज सिंह, राघवेंद्र सिंह और उनके साथी। तो दिन थाम के बैठे रहिए, हमारे नेताजी आप और हम सबके बीच में आने ही वाले हैं। हमारे स्वागत करें। आइए नेताजी। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सभी लोग हमारी पार्टी जूता के लिए जयकारा लगाएंगे। जूता पार्टी जिंदाबाद, जूता पार्टी जिंदाबाद। आइए नेताजी। नहीं है नेताजी, नेताजी देखो हम कर रहे हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरों में घुस के आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। रणछोड़दास झांझर इस क्षेत्र के सांसद पद का पहला उम्मीदवार। और ये हमारा बॉडी गार्डर है। बॉडी गार्डर नहीं नेताजी, बॉडी गार्ड। और ये हमारा में नहीं नेताजी, असिस्टेंट बोलेगा। आइए नेताजी, हमारे चूड़ी मार्ग पर स्वागत है। आदर स्थान ग्रहण करें। कैसा चश्मा लगाए हो, कुछ दिखाई नहीं देता। आइए नेताजी बैठिए। स्थान ग्रहण करने के लिए बोल, लेकिन चारपाई नहीं दिखाई दे रहा है। नेताजी स्टूडियो यहाँ पे चारपाई नहीं, चेयर लगाई गई है।
चारपाई चेयर का हो गया। छोटी चारपाई नेताजी। ओ छोटी चारपाई। अरे नेताजी कमल के कैसे कर रहे हो यार? भाग रही है नेताजी। भाग रही दिल्ली मुंबई ताजमहल घुमाई है। भाग रही है। हाँ तो नेताजी आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ तो नेताजी आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। काय स्टार्ट कर रहा है? तो गाड़ी उड़ी है, काय स्टार्ट कर रहा है? साक्षात्कार नेताजी। ओ साक्षात्कार करो। नेताजी आपका पहला सवाल। नेताजी ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे हमारा जन्म तो इंडिया में हुआ था। अरे नेताजी मेरे कहने का मतलब इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? अरे बेवकूफ, इलाका तो कुत्तों का होता है, इज्जतदार लोग तो घर में होते हैं। सर मेरे कहने का मतलब इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में हुआ था? अरे यार 4 दिन के बच्चों को क्या मालूम, तो मेरी आंखें बनती। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी थोड़ी अब जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। जनरल नॉलेज का है? सामान्य ज्ञान नेताजी। ओ सामान्य ज्ञान। चलो नेताजी ये बताइए चांद पर पहला कदम किसने रखा था? सोचने का वक्त दो। चांद पर पहला कदम अम्मा स्टॉ ने रखा था। नेताजी के लिए। नेताजी दूसरा सवाल, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है, माँ बेवकूफ। क्या एक बार लंगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा कदम उसी नेताजी जवाब के लिए। अच्छा नेताजी थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें कर लेते हैं। पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक्स बनाने क्या पकड़ा? राजनीति राजनीति। ओ शुरू करो। नेताजी ये बताइए आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है? हिंदी नहीं बोल सकता क्या? इंग्लिश बक रहा है 1 घंटा से। गवर्नमेंट का है। सरकार नेताजी सरकार हमारी सरकार तो राम से चल रही है। नेताजी राम भरोसे थे भगवान भरोसे? भगवान ये राम, ये नहीं ये राम, सारा काम ये करेंगे क्या हम लगाए? जो जाता है नेताजी जवाब के लिए। नेताजी ये बताइए आप अपनी जनता के लिए क्या किए? भाई हमने जनता के लिए बहुत ही कार्य किए, बहुत ही ज्यादा। कैसे? देखिए गरीबों को कम्बल बंटवा दिए, पहला काम। दूसरा काम गांव भैंसों में भी कम्बल बंटवा दिए। वो कैसे? आप जनता के लिए मतदान और गरीबों को और गाय भैंसों को कम्बल बांट रहे हैं? अरे न बंटवा थे। देखो हमें बहुत ही कार्य किए। जो मर गए उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, और जो घायल हो गए उनको शमशान घाट जिंदा करने की कोशिश अभी जारी है, साइंटिस्ट लगवा दिए गए हैं। नेताजी ये बताइए पिछले महीनों में इतनी महंगाई बढ़ गई, उसके आपके पीछे क्या सवाल आता था? क्या मदद क्या किए? बात पलट दीजिए। क्या बात करता है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन का डीजे नहीं लगवा सकता? अरे नेताजी स्टूडियो यहाँ पर डीजे नहीं लगवाए जा सकते। फोन पे फोन क्यों? अरे अपने रामपति फोन करना है। ये रामपति कौन है? मेरी पत्नी का तुम्हारी पत्नी होगी। ओ अच्छा नेताजी। नेताजी चलो देख ले, देखा नहीं क्या? हेलो, हाँ जरा टीवी चालू करके देखो, यहाँ पे पता है कौन कौन से चैनल लगाए हैं। ABTV पता नहीं कौन कौन से चैनल लगाए हैं। देखो मैं कौन से चैनल पे आ रहा हूँ। चुप कुत्ते कमीने, रॉन्ग नंबर लगा के बात कर रहा है। देख देख कुछ कर रही है। मेरी वाइफ का नंबर लगा के बात कर रहा है। पागल इसको बोला। अरे पागल किसको बोला? पागल? अरे नेता जाइए जाइए।
पता नहीं कहाँ से ऐसे जाहिल नेता आ जाते हैं हमारे स्टूडियो में। प्रिय दर्शकों, आज सबने हमारे इस इंटरव्यू को दिखाने का सिद्धांत केवल आपका मनोरंजन ही नहीं बल्कि आपके मतदान के प्रति जागरूक करना है, जो कि आपका एक वोट आपके देश राज्य आज तक की तकदीर बदल सकता है। इसलिए आपसे यही गुजारिश है, आप उसे ही वोट या मतदान दें जो आपके लिए कार्य करे। धन्यवाद। अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना। यही स्कूल जाने वाले घर के काम काज सीख ले, आगे चल के तुझे यही काम देंगे। कौन सा तुझे पढ़ लिख के कलेक्टर बनना? चल जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है। चुप कर तू, पढ़ना लिखना तो लड़कों का काम है, उन्हें आगे चल के घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो निभानी है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी बोल रही है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो करना है। अरे माँ जी, आप किस दुनिया की बात कर रही है? क्या आपको नहीं लगता हम बेटियां भी पढ़ सकती हैं? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। मैं आज ही टीचर जी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में करवा दूंगी। हाँ, मैं मुन्ने को पोलियो ड्रॉप दे दीजिए और मैं उसे स्कूल पहुंचा दूंगी। अच्छा, तो मीरा तुम रोना नहीं, तुम स्कूल जरूर जाओगी और एक दिन मेरी तरह बड़ी डॉक्टर बनोगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अभी लाई बाबूजी। पढ़कर सुनाता हूँ। कैसी बेटी बापसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है यह निश्चित संसार। सोचो जरा हमारे बिना बसा सकोगे यह घर परिवार, जन्म से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार, मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माँ ही ना होगी तो जन्म किससे पाओगे, जब बहन ना होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किससे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो किससे प्यार रचाओगे, जब घर में बेटी ही ना होगी तब किससे लाड लुटाओगे, जिस दुनिया में बेटी ही ना होगी उस दुनिया में तुम कैसे रह पाओगे, जब घर में
बहू ही ना होगी तो वंश आगे कैसे बढ़ाओगे? नारी के बिना यह मजेदार कविता मुझे नहीं आई पसंद। कोई है क्या घर में? आइए आइए टीचर जी, हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं वो कुछ दिनों से बाहर चली गई थी। डॉक्टर मैम पूछता ही कौन है? हाँ, खूब पढ़ाओ बेटियों को और बाहर भेजो। कल कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं? मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाइए, आगे के बारे में बाद में सोचेंगे। क्यों दादाजी, ने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। प्रणाम दादी जी। मीरा कल तुम मैं अपने जैसा अनपढ़ वीर को नहीं रखूंगी। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं? बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? थैंक यू।
जूनियर वर्ग के 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं आकाश कुमार, कक्षा 8A। इसके बाद है अमृता द्विवेदी 8B। अमृता द्विवेदी आगे सीनियर वर्ग 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं अजय कुमार, 11B। खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित हो चुका है। जूनियर वर्ग में मंगला प्रस्तुत करने में 2 युगल छात्राएं थी, उन्हें स्थान प्राप्त हुआ है। मुस्कान साहू 8B, पलक पांडे। आगे एकांकी प्रतियोगिता में ये सीनियर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम हैं मिथिलेश प्रजापति 9A, सत्यम सिंह 9A, प्रज्वल त्रिपाठी 9A, राघवेंद्र 9A, युवराज सिंह 9A, पुष्पराज सिंह 9A। एकांकी प्रतियोगिता में इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये बच्चे एक बार पुनः अपना नाम सुन लें। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत करिए। अच्छे ध्यान देंगे। वार्षिकोत्सव में और सारी प्रतियोगिताएं हुई थी, जैसे खो खो प्रतियोगिता। अंजनी कुशवाहा जी, मिथिलेश जी, देशमणि जी, नीलम जी, मधु जी, सारे अध्यापकगण एवं स्टाफगण, प्रिय बच्चों, आप नाच भी लेते हैं, दौड़ भी लेते हैं, कई तरह की चीजों को देख करके मन में ये करता है कि भाई आपके लिए और क्या किया जा सकता है। पहला प्रश्न आता है, हम आपसे बस एक चीज ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपने एनुअल फंक्शन में जो खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं, मेरे मन में एक विचार आता है कि अगली बार से हम इस वार्षिकोत्सव में मेला क्यों न लगाएं। जैसे जो बाल मेला में आप लोग करते हैं, उस मेला के साथ में इस वार्षिकोत्सव को क्यों न मनाया जाए। बच्चों की तरफ से ही खाने पीने के स्टॉल लगे, उसका सारा व्यय विद्यालय झेलेगा, बच्चे फ्री में खाएं। ये ठीक रहेगा? ऐसा ठीक रहेगा? तो इससे क्या है कि विविधता मिलेगी, आनंद मिलेगा। और लड़कियों को आज डांस देख करके मुझको ये लगा कि ये डांस जो 2-3 लड़कियां, एक लड़की, ये सब नाच रही है, अगर ये 15-20 लड़कियां एक साथ नाचेंगी, ये बड़ा अच्छा लगेगा देख करके। तो लड़कियों के डांस के लिए अब एक
जिम्मेदारी हम लोग पे ये आ गई कि मैं शहर से देखूं कि जो आप लोग को आकर के यहाँ डांस सिखा सके और बेहतर हो सके। लड़कों में मैंने प्रतिभा पाया कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो विद्यालय के सर्वांगीण विकास में लगे हमारे प्रधानाचार्य जी से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि बच्चों की खेल की चीजों को देखें, क्या क्या हमारे विद्यालय में नहीं है, जल्दी से जल्दी उनका समायोजन किया जाए और खेल के साथ साथ बच्चों में क्या क्या दिलचस्पियां हैं उसके प्रति हम उनको कैसे प्रेरित करें। और अगले बार से ये कोशिश करें कि वार्षिक उत्सव को मेला का स्वरूप दिया जाए, जहां बच्चे और आनंद से अपनी प्रतिभागिता को दुरुस्त कर सकें। बसंत पंचमी में हम लोग जो वार्षिक उत्सव, मैं अभी कुछ दिन पहले बच्चों से बात किया था, लड़कियों से भी लड़कों से भी, याद होगा ना आप लोगों को। उसमें चीजों को रखा था भाई आपके लिए सिलाई मशीन वगैरह वगैरह इन चीजों का मैं प्रयास किया। हमारे साथ आज एक सज्जन आने वाले थे बनारस के, राम धीरज जी, अगर वो आए होते तो आज यहाँ का माहौल ही कुछ दूसरा होता। उनके पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतना सारा ज्ञान है, इतना सारा संपर्क है कि हमको चीजों को सजाने में बड़ा सरल होता। लेकिन किसी कारणवश अचानक उनको वापस बनारस कल शाम को निकल जाना पड़ा, नहीं तो उनके संस्थाओं के साथ लाखों लोग जुड़े हैं और वो फायदा पा रहे हैं। तो बच्चों, हम यही कहेंगे कि इसी तरह से आप लोग स्कूल में अपना समय देते हुए अच्छी पढ़ाई और उस पढ़ाई के साथ साथ और सारे हुनर को सीखना, खेल कूद वगैरह वगैरह, इतना जीवन से चरित्र को जिए कि जिंदगी में बस आनंद ही रहे। आज के सारी तैयारी के लिए मैं अपने अध्यापकगण और जितने भी लोगों ने इसके उसमें किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छी तैयारी बहुत शॉर्ट पीरियड में उन्होंने किया। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद। बच्चे तो यही सोचते हैं, बहुत से बच्चे या घर के लोग भी सोचते हैं कि हमें ज्ञानी होना है, ठीक, लेकिन ज्ञानी तो होना है, लेकिन क्या हमारे ज्ञान का आप सम्मान करते हैं कि चरित्र का सम्मान करते हैं? हम ही आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, आप ये बात कुछ छात्राएं सोचते होंगे कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बड़ी योग्य हैं, बड़ा ज्ञान है, लेकिन क्या सिर्फ आप मेरे ज्ञान की पूजा और सम्मान करते हैं? इसीलिए मैं ये कहानी आपको बता रही हूँ कि एक उपरोहित थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे, और राज दरबार में जब वो आते थे तो उनका बहुत सम्मान होता था, राजा बहुत सम्मान करते थे। उनके मन में एक दिन सवाल ये उत्पन्न हुआ कि आखिर क्यों इस राज दरबार में मेरा इतना सम्मान होता है, मेरी क्यों इतनी अभ्यर्थना होती है, मुझमें क्या ऐसा गुण है? उसके परीक्षण करने के लिए, अपने ही गुण के परीक्षण के लिए उन्होंने राज दरबार में किसी से कुछ बिना कहे, बिना पूछे, बिना बताए एक दिन राजकोष से एक मुद्रा चुरा ली। जब उन्होंने एक मुद्रा चुराई तो उनको किसी ने नहीं देखा। दूसरे दिन आए, पुनः उन्होंने यही काम किया, फिर से मुद्रा चुराई तो जो कोषाध्यक्ष रहता था वो देख लिया, लेकिन इतने सम्माननीय राजपुरोहित को ऐसा कृत्य करते हुए देख करके उसकी आंखें दिग्भ्रमित हो गई। उसे लगा हो सकता है मैं गलत हूँ, राजपुरोहित ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन तीसरे दिन फिर राजपुरोहित आए और पुनः मुद्रा चुराए, तब उस कोषाध्यक्ष को यह निश्चित हो गया कि यह चोरी कर रहे हैं, ठीक। उसने यह बात चुपके से राजा को बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया कि हम एक ऐसे राजपुरोहित का सम्मान करते हैं जो वास्तव में सम्मान के योग्य नहीं है, जो चोरी कर रहा है। एक बार उन्हें भी थोड़ा भ्रम हुआ कि
इतना बड़ा राजपुरोहित, इतना ज्ञानी, ऐसे कैसे कोई कार्य कर सकता है। लेकिन फिर उन्होंने चौथे दिन उन राजपुरोहित को बुलाया और बुला करके उनसे ये बात कही कि आप ऐसा कृत्य किए हैं, हमें कोषाध्यक्ष के द्वारा ज्ञात हुआ है। तब राजपुरोहित ने चारों मुद्राएं, जो 4 मुद्राएं चुराई थी, उनको राजा के समक्ष रखा और कहा कि मैं केवल अपना आत्म परीक्षण करने के लिए यह मुद्रा चुराता था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सम्मान आपके राज दरबार में मिलता था राजन, इसलिए मुझे लगता था कि क्या मेरे आप ज्ञान का सम्मान करते हैं या मेरे चरित्र की। वो राजन उनके पैर पे गिर पड़े और बोले कि आप धन्य हैं। तब वह राजपुरोहित बतलाया कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपका अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो केवल ज्ञानी होने से आपको सम्मान और गौरव नहीं प्राप्त होता। तो बच्चों, हम ही आते हैं आपके विद्यालय में और आप अभी हमें एक अच्छी छवि या हमारे विद्यालय के और जो शिक्षक बंधु हैं आपको पढ़ाते हैं, उनका एक केवल ज्ञान से आप सम्मान नहीं करते, आप उनके ज्ञान के साथ साथ एक अच्छे चरित्र का सम्मान करते हैं। इसलिए चरित्र बहुत आवश्यक है जीवन में। आप सभी से मैं यह विशेष आग्रह करूंगी, मेरे शिक्षा जो भी आपको देती हूँ बच्चों, उसके साथ साथ आप सबको एक बहुत ये महत्वपूर्ण बिंदु मैं दे रही हूँ। अगर आप इसे ग्रहण करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चरित्र की रक्षा सबसे बड़ा सम्मान की रक्षा है। आप इंग्लिश में भी कहावत सुने हैं, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। इस कहानी से आप लोग यही सीख लीजिए कि अपने चरित्र की रक्षा करिए। धन्यवाद। और कार्यक्रम के अगली कड़ी अंजनी कुमार जी, श्री शेषमणि जी, श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्र जी जो मंचस्थ हैं, श्री अयोध्या प्रसाद जी, श्री राम कैलाश जी, श्री आशुतोष मिश्र जी, श्री प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, मधु मिश्रा जी, गोरेलाल जी और कार्यक्रम की संचालक और संचालिका श्रीमती नीलम त्रिपाठी जी और मिथिलेश जी। किसी भी कार्यक्रम में संचालन का ही मुख्य दायित्व रहता है, जो कि जिसको जब चाहे उठाए बैठाए। तो आप सबको हम विद्यालय परिवार की ओर से समस्त कार्यक्रमों में सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, किसी भी विद्यालय में अगर पाठ्य सहगामी क्रियाएं नहीं होती हैं तो केवल पढ़ाई से ही इन प्रतिभाओं को निकालना संभव नहीं है। इससे कि बहुत से बच्चे केवल शिक्षण कार्य पढ़ाई लिखाई में आगे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कला में आगे होंगे, निबंध में आगे होंगे, खेल कूद में आगे होंगे। तो विद्यालयों में इन क्रियाओं के माध्यम से उन प्रतिभाओं को निकालने का कार्य विद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करके करता है। यद्यपि कोरोना काल का जिस प्रकार से हम सब चाहते थे वह व्यवस्था नहीं हो पाई, शिक्षण कार्य नहीं हो पाया, लेकिन अपने प्रबंधक जी के सहयोग से हम आप सब छात्र छात्राओं के विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगले सत्र में कोई भी कार्यक्रम पीछे नहीं रहेगा, शिक्षण कार्य और अच्छा होगा। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि विद्यालय पहले से बेहतर है, उसकी व्यवस्था अच्छी है। दिनों दिन बेहतर ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है तो और आगे बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए हमारे प्रबंधक जी का ही सहयोग रहता है, रहेगा, ये पूरा हम लोग को विश्वास है। और जो भी खेल कूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, इनमें हमारे जो शिक्षकों ने अथक मेहनत किया है, उसके आधार पर ये सब कार्यक्रम संपन्न हो पाए हैं। हम तो केवल नाम मात्र के प्रधानाचार्य हैं, बाकी तो हमारे जो टीम है, हमारे जो शिक्षक साथी हैं, वही सब कार्य करते हैं। हम केवल गाइड करने का काम करते हैं। हमने ये देखा है
कि जिस कार्य में जिसको लगाया जाता है वो इतना तन मन धन से सब लोग लगे रहते हैं कि हमको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा भी 4 मार्च से होने जा रही है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। विभिन्न कार्यक्रमों में जो बच्चे प्रतिभाग किए थे, जिनका पुरस्कार नहीं मिल पाया है, चलित होना जा रहा है, इसलिए कि कोरोना काल से विद्यालय बहुत खुल नहीं पाए हैं। इसके बदले हम आपको एक छुट्टी देंगे, इसलिए कि विगत वर्षों में व्यवस्था रही है कि वार्षिक उत्सव के बाद एक दिन अवकाश रहता है, तो हम अपने शिक्षकों से चाहेंगे कि इसको इस अवकाश को जब चाहेंगे आप हम दे देंगे। लेकिन कल इसलिए खोलना चाहते हैं कि अगर ये वार्षिक उत्सव आपका पिछड़ जाएगा तो आगे कुछ समय नहीं है, क्योंकि कल के बाद फिर 4-5 दिन के लिए विद्यालय बंद होने जा रहा है। तो कल आपका पुरस्कार मिलेगा। जितने भी बच्चे प्रतिभागी हैं सभी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। एक बार चौथे घंटे के बाद फिर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाएगा और आपका पुरस्कार दिया जाएगा। जो वार्षिक उत्सव हुआ उसमें सरस्वती पूजन का भी कार्यक्रम हुआ। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन नहीं हो पाया था। हम लोग अपने माँ आराध्य देवी सरस्वती जी की प्रतिमा का पूजन किए और उससे अपेक्षा की कि हमारे ज्ञान को और बढ़ाएं। इसी पूजन के साथ और वार्षिक उत्सव के साथ साल भर के जो भी हमारे कार्यक्रम होते थे उसको यहीं पे रोक रहे हैं। अब आगे कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, इसलिए कि इसके बाद परीक्षा ही रहेगी। इस वर्ष में बहुत से कार्यक्रम जैसे टूर का कार्य हो पाया और भी तमाम जो गतिविधियां थी वो नहीं हम कर पाए, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको अगले वर्ष एक प्लान बना करके हर महीने एक कार्यक्रम बना करके उसको करते रहेंगे, जिसमें हमारे प्रबंधक जी अलर्ट हैं, वो सब पूरा आदेश देते रहते हैं कि आपको इस महीने काम क्या करना है, उस महीने काम करना है, तो हम लोग उसके अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा जैसे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय जमुना पार के अग्रणी विद्यालयों में होगा और इसी के साथ हम तन मन धन से इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसमें हमारे बच्चे जो यहाँ पर किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे, आज जबकि कहा गया था सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे, प्रबंधक जी ने नाराजगी जाहिर की है कि बच्चे कम हैं, किंतु उसके बाद भी कुछ बच्चे कम आए। अच्छी बात नहीं है। जब भी आपको निर्देशित किया जाए उस दिन आपको अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिए, ठीक है। आगे से ध्यान रखिए, ऐसी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। पुनः मैं अपने प्रधान प्रबंधक जी को, शिक्षक सहयोगियों को, लिपिक वर्ग को, अनुचर वर्ग को, हमारे जो अवसरियां हैं या और भी जो अभिभावक इधर उधर बैठे हैं, सबको विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और चाहेंगे कि सरस्वती माँ का प्रसाद है, उस प्रसाद को आपको लेकर के ही जाना है। इसके बाद प्रसाद की जो व्यवस्था है उसमें यह है कि सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में जाएंगे, बैठे रहेंगे। उसके बाद एक एक क्लास बुलाया जाएगा, तभी आप आएंगे। लड़कियों का काउंटर उधर रहेगा, लड़कों का इधर रहेगा, ठीक है। जो क्लास को बुलाया जाएगा वही क्लास के बच्चे आएंगे। अनावश्यक भीड़ नहीं लगाना है। अभी 1.5 घंटे का टाइम है, 3 बजे तक का स्कूल है, इसलिए आप पूरे टाइम तक यहाँ रहेंगे, जान लीजिए। प्रसाद वितरित कराए, ये आपको गुब्बारा नहीं छोड़ना। जाओ उधर से पीछे लग जाओ, हट जाओ। बाहर होते जाइए आप लोग। लड़की लग जाएगा भाई, ये लड़कियां लड़के नहीं आने नहीं क्या कोई?
सबसे कलर किया जाए लाइन में खड़े देखना बेटा आगे आओ बेटा आगे एकदम बढ़ाओ एकदम आगे आगे बढ़ जाओ फोटो ले रहे हैं ताकि कोई दोबारा ना ले